चलिए हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 30। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो देखिए इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। पिछले कार्य पत्रक में हमने पढ़ा कि नागराजन के मामा जी ने जो सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, ठीक है ना, यानी नागराजन के मामा जी थे, उन्होंने उसे सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। ये सब हमने पढ़ लिया था। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटकर क्या करता रहता था कि लड़कों से कहता बस तुम लोग देखते रहो, है ना, और लड़के उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते रहते थे। तो ये सारी चीज़ तो हमने पिछली वाली वर्कशीट में जान ली थी। चलिए तो आगे देखते हैं आज क्या पढ़ना है हमें। अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछने वाला था, ठीक है, यानी अभी पिछली वर्कशीट में हमने जाना था कि राजप्पा जो है वो सबसे कह रहा था कि नागराजन बहुत घमंडी हो गया है ना, तो वो ऐसा क्यों कह रहा था। तो अब समझ में आया ना कि राजप्पा के पास भी एल्बम थी जिसे अब कोई नहीं देख रहा था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी, यानी पहले जो उसकी इज्जत थी अब वो उसकी इज्जत नहीं रही थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रहती थी, यानी कि पहले शुरू में इनकी एल्बम बहुत ज़्यादा मानी जाती थी, बहुत ज़्यादा तारीफ होती थी, ठीक है। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे, यानी इसमें राजप्पा ने खुद जमा किए थे टिकट, ठीक है। तो उसे तो बस एक ही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे से वह घर से निकल पड़ता था, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों में के चक्कर लगाता था, ठीक है। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम मतलब जैसे ही शाम होती, बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से क्या करता, अब चबेना लेकर निकल जाता, ठीक है। अब क्या करता, निकल कर नेकर की जेब में अम्मा से क्या ले लेता, चबेना ले लेता और नेकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। यानी अब ये क्या काम करता कि अपने जल्दी से पहुंचता और फटाफट निकालता। नहीं, उसको एक शौक़ था, उसने ये पूरी एल्बम खुद बनाई थी, ठीक है। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा था, यानी उसका एल्बम जो सबसे बड़ा था। और बच्चे भी करते होंगे ये काम, ठीक है। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 50 रुपये में ख़रीदना चाहा था, यानी अब उसने 25 रुपये में उसने ख़रीदने की भी कोशिश की थी, पर राजप्पा ने नहीं दिया था, वो नहीं माना था। घमंडी कहेंगा, राजप्पा बड़बड़ाया था। यानी अब एक बार बताइए, आप कोई चीज़ मेहनत से जोड़े जमा करें और कोई आपसे यूं ही उससे मांग ले तो आपको अजीब लगेगा ना, ठीक है। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना उसे दे दो ना 30 रुपये में। यानी अब उसने क्या कहा कि आपके घर में जो छोटी सी आपकी बहन है उसको आप मुझे 30 रुपये में दे दो। सारे लड़के, यानी अब देखिए इसने जो है ना मतलब मस्ती की थी, उल्टा जवाब दिया था। इंसान जब गुस्से में होता है तो वो कोई भी उल्टा जवाब दे सकता है, इसलिए हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना। ठहाकर हादसा मार पड़े, यानी कि मतलब ठठा के हंसते ना, बहुत ज़ोर से हंसना, है ना, तो उसे देखकर हंसने लगे। पर अब कोई उसकी एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब के सब जो है एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे, यानी अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। सब कहते हैं कि राजप्पा का एल्बम फिसड्डी रह गया है ना, यानी उसका एल्बम फिसड्डी है, फिसड्डी यानी कि पीछे, ठीक। चलिए क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपका पहला क्वेश्चन है, राजप्पा के टिकट एल्बम में किस किस देश के टिकट हैं। तो किस किस देश के टिकट हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ से लिखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया, रूस और कनाडा आदि के टिकट हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ आपका लिखा है, राजप्पा के टिकट एल्बम की बात अब कोई भी नहीं करना चाहता, आपके विचार से ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए पहली बात तो ये थी कि राजप्पा पास पहले एल्बम थी, उसने बहुत बेचारे ने मेहनत करके जोड़ी थी, लेकिन नागराजन के चाचा जी ने जब वहाँ से भेज दी तो उसमें ज़्यादा वो ऑटोमेटिकली बनी बनाई वाली एल्बम थी, रेडीमेड वाली, तो जाहिर सी बात है उसमें टिकट भी ज़्यादा होंगे।
और बच्चों को उसे देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा क्योंकि वो नई थी, है ना। राजप्पा की टिकट एल्बम पुरानी हो चुकी थी। ठीक, तो आप लोग इसे लिख लेंगे। चलिए हम आंसर देख लेते हैं। अब शॉर्ट में आंसर लिखेंगे क्योंकि राजप्पा की एल्बम पुरानी हो गई थी, इसीलिए अब उसे कोई भी देखना पसंद नहीं करता था। अब आपका अगला क्वेश्चन है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आप लिखेंगे कि वो बुरी तरह से टूट गया। ज़ाहिर सी बात है, उस बेचारे ने इतनी मेहनत करके एक एक टिकट को जोड़ के इतनी प्यारी सी एल्बम बनाई थी और अब उसके एल्बम की कोई वैल्यू नहीं थी। अब यहाँ आपका अगला क्वेश्चन है, कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो आप खुद छांटेंगे क्योंकि मुझे तो ऐसे कोई शब्द नहीं दिखे जो पहली बार मैं पढ़ या सुन रही हूँ, तो जो आपको लगे आप खुद से लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला लिखा है, कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते? तो बताइए, सारे बच्चे जो हैं अपनी एल्बम खुद क्यों नहीं बनाते? नागराजन और राजप्पा के पीछे ही क्यों रहते हैं? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं, यानी वो सिर्फ उसे देखने के लिए क्यों रह जाते हैं? अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ऐसा लिखेंगे क्योंकि इस काम में बहुत मेहनत और समय लगता है और साथ ही टिकट भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसीलिए हर बच्चा इसको नहीं कर सकता। तो आप लोग लिख लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।